हिमाचल प्रदेश इस वक्त एक बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। देवभूमि कहने वाला ये प्रदेश लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की तबाही झेल रहा है। नदियां उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं, गांव उजड़ रहे हैं और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो वहीं हजारों परिवार बेघर हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में साफ कहा है कि हिमाचल अब बाढ़ग्रस्त राज्य है। लेकिन ये सवाल अब और बड़ा हो गया है कि इस संकट की घड़ी में आखिर जनता की मदद के लिए कौन खड़ा है, और खासकर वे 7 सांसद जिन्हें हिमाचल की जनता ने चुनकर केंद्र भेजा, वे इस मुश्किल दौर में आखिर कहां हैं? हिमाचल में संसद तक पहुंचने वाले इन 7 सांसदों में सबसे चर्चित नाम है हमीरपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी सियासी हैसियत राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन जब उनके अपने प्रदेश में बाढ़ जैसी आपदा आई तो तब उनका जमीनी रोल क्यों नहीं नजर आता? लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वे राहत और बचाव के लिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, तो आखिर उनकी ताकत का फायदा जनता को कब मिलेगा? वहीं मंडी से सांसद कंगना रनौत का हाल भी निराशाजनक है। बॉलीवुड अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र से जैसे दूरी बना चुकी हो। हिमाचल की इस भीषण आपदा को गुजरे हुए 1 महीना हो गया, लेकिन कंगना अब तक मंडी नहीं पहुंची। उनके इस रवैये से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सांसद बनने का मतलब सिर्फ प्रचार, भाषण और चुनाव तक ही सीमित है? जब जनता का घर उजड़ गया, जब लोग बच्चों के साथ तंबुओं में रहने को मजबूर हैं, तब सांसद का अपने क्षेत्र तक ना पहुंचना जिम्मेदारी से भागना नहीं तो और क्या है? इसी कड़ी में आते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा। नड्डा का राजनीतिक सफर हिमाचल से ही शुरू हुआ है और आज वे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन अपने राज्य की त्रासदी के बीच नड्डा का रोल भी बेहद सीमित नजर आया। जनता के बीच ना उनका दौरा, ना कोई बड़ी राहत का ऐलान, ना कोई सख्त कार्रवाई की मांग। सवाल यही है कि जब बीजेपी का इतना बड़ा चेहरा हिमाचल से आता है, तो बाढ़ग्रस्त प्रदेश के लिए उनकी सक्रियता क्यों नहीं दिखती? मुख्यमंत्री सिक्खू का दावा है कि उनकी सरकार लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। विधानसभा में उन्होंने हिमाचल को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया और केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग की। पंजाब की सरकार ने भी हिमाचल की मदद के लिए फंड जुटाने की पहल की, लेकिन केंद्र की ओर से जो राहत और मदद अपेक्षित थी वे अब तक नहीं पहुंची। यही वजह है कि प्रभावित इलाकों के लोग अब खुद से गांव को फिर से बसाने में जुट गए। कहीं लोग मलबा हटाकर अपने घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं टूटी सड़कों को मिलजुल कर ठीक किया जा रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आकर हिमाचल के 7 सांसद आखिर कहां हैं? जब चुनाव आते हैं तो यही नेता गांव-गांव जाकर वोट मांगते हैं, वादों की झड़ी लगाते हैं और जनता के बीच हर वक्त मौजूद रहते हैं। लेकिन जब जनता पर मुसीबत का पहाड़ टूटा, तब यही नेता गायब क्यों हो गए? क्या सांसद की जिम्मेदारी सिर्फ संसद में भाषण देने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने तक सीमित है? बड़े नाम और बड़ी सियासत के बावजूद हिमाचल की जनता आज अपने नेताओं से ठगा हुआ महसूस कर रही है। अनुराग ठाकुर हो या कंगना रनौत, जेपी नड्डा हो या बाकी सांसद, सब पर सवाल खड़े हुए हैं। सियासत के बड़े चेहरों का ये ठंडा रवैया जनता की उम्मीदों को तोड़ रहा है। जनता पूछ रही है कि क्या सत्ता और पद का बोझ इतना भारी हो गया कि इंसानियत की पुकार भी दब गई है? आज हिमाचल की जनता मदद की आस में अपने नेताओं की ओर देख रही है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, इन सब की एक ही मांग है कि आखिर कब मिलेगा इस त्रासदी से राहत शिविरों में खाना पानी तक का संकट है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनके चुने हुए नेता उनके साथ खड़े होंगे, उनकी आवाज बनेगी। लेकिन वक्त बीत रहा है और हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो त्रासदी सिर्फ प्राकृतिक आपदा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये सियासी लापरवाही की गवाही भी बनेगी। तो क्या हिमाचल के सांसद अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे या फिर ये बाढ़ भी राजनीति की गहमा-गहमी में सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह जाएगी? आज ये सवाल सिर्फ हिमाचल का नहीं, पूरे देश का है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।